मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। नवंबर 27 शुक्रवार सुबह प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। आइए आज के वचन मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 21वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मैं उर्दू में पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसका 21वां वचन। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। इधर हम देखते हैं प्रभु का वचन कितना साफ साफ प्रभु यीशु सच्चाई को इस्राएल की लोगों के सामने रख रहे हैं। असलियत उनके सामने खोलकर रख दी। इनके बाप दादे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना प्रभु कर स्वीकारे थे। सीनाई पहाड़ के नीचे जब उन्होंने सीनाई पर परमेश्वर की महिमा देखी, उनके हाथ में जब व्यवस्था मिला, तब उन्होंने कहा हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और उन्हें यह सौभाग्य मिला कि उन्हें परमेश्वर ने चुना हुआ वंश करके ठहराया। और उनके पास परमेश्वर के वायदे थे और वो परमेश्वर के वाचा के भागी थे। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, वो आज्ञाकारिता से वो हट गए, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। और उन्होंने ये प्रमाण दिया कि वो केवल जबान से ही, मुंह से ही बोलते थे, दिल से वो परमेश्वर को प्यार नहीं करते थे। परमेश्वर को प्रभु कर पुकारना बहुत आसान है। जब इंसान अदन बगीचे से बाहर निकाला गया, उसने ये फैसला किया कि वो खुद का प्रभु होगा। लेकिन उसका ये फैसला बहुत घातक साबित हुआ। वो अपने खानदान, अपने परिवार तक को संभाल नहीं पाया, क्योंकि पाप ने हर एक को अपना गुलाम बना लिया था। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने इंसान को त्यागा नहीं। जो कोई उसके शरण में आते हैं, उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमेशा तैयार है। इस्राएल के प्रजा के बाप दादे वो प्रभु की जब आज्ञाओं का मानते थे, परमेश्वर उनका परमेश्वर होकर कहलाने में शर्माया नहीं। लेकिन अब उनकी जो पीढ़ी है, वो बड़े घमंड से बोलते तो हैं हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। उन्हें परमेश्वर के वायदे चाहिए, परमेश्वर की भलाइयां, तसल्लियां सब चाहिए, लेकिन वो अपने जीवन के खुद के स्वामी होकर जीना चाहते हैं। उनकी सोच है कि भक्ति का नाटक करने से परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन सत्य उनके सामने बिल्कुल साफ साफ खुली हुई है। जिस प्रकार मंदिर में त्योहार और बलियां चढ़ती थी, त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति की जो महिमा जो प्रत्यक्ष दिखती थी, वो उस मंदिर में कहीं दिख नहीं रही है। आज भी बहुत से विश्वासियों के साथ ऐसा ही है। कई बार हम भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर का नाम लेंगे और उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन याद रखें, परमेश्वर हमारी आराधना का भूखा नहीं है। हमारी आराधना ने परमेश्वर को वो उच्च अधिकार नहीं दिया। आरंभ से ही वह परमेश्वर है और सारी सृष्टि अपने अस्तित्व के लिए उस पर ही निर्भर है। करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं जो उसकी आराधना पवित्रता से करते हैं। सो आइए हम अपनी इस भूल को हटाएं कि हम परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हमें इस बात को स्वीकारना है कि परमेश्वर मेरे जीवन का प्रभु हो जाए। और ये बात हमारे कर्मों में, कामों में दिखना है, हमारी बातों में सिर्फ नहीं।
इसका मतलब हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण करना है। एक दास के तौर पर उसकी इच्छा के लिए, बेशक वो हमारी भलाई के लिए हो या बुराई के लिए हो, हमने स्वीकारना है। हमारा मनुष्य ज्ञान सीमित है और वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानने और समझने में इसको समय लगेगा। लेकिन प्रभु पर भरोसा करना है कि वो विश्वास योग्य है और अपने आप को उसकी इच्छा के लिए समर्पण करना, तभी स्वर्ग हमसे प्रसन्न होगा और ऐसा ही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग राज्य ये ऐसा जगह है जिधर परमेश्वर की राज्य साफ साफ दिखती है। वहां शांति और क्रम है। अगर हम परमेश्वर के वचन को इधर नहीं मानते हैं पृथ्वी पर, तो हम स्वर्ग में कैसे जाकर जी पाएंगे जहां परमेश्वर की ही मर्जी चलती है। सो आइए हम अपना कपटीपन दूर करें और प्रभु के प्रभुत्व को अपने जीवन से स्वीकार करें और पूरे तन मन से प्रभु को प्यार करें, उसकी इच्छा के लिए समर्पित हो जाए। और फिर हम देख सकते हैं कैसे जब हम प्रभु कहते हैं, स्वर्ग आनंदित होता है, क्योंकि सच में धन्यवाद के दिल के साथ, आदर के साथ हम प्रभु कह रहे सिर्फ नहीं, सच में वो हमारा प्रभु है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, हम आपको प्रभु प्रभु कहते तो हैं, लेकिन कितने बार हम अपने जीवन के खुद के स्वामी बनकर चलते हैं। आज आपने हमसे स्पष्ट बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का दिन प्रभु, सच में आप हमारे प्रभु होकर हमें चलाएं। आने वाले दिनों में प्रभु, आपकी इच्छा के लिए समर्पित होकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु हम सबको बलवंत करें कि सच में वो हमारा प्रभु होकर हमें हाथ पकड़कर चलाए। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मारानाथा।